रेवंत रेड्डी जो आजकल आरएसएस के टिल्लू के नाम से बहुत मशहूर है, ये उसकी अपनी सोची समझी साजिश है। और उस साजिश का हिस्सा जो है शब्बीर साहब बन के यहाँ पर आए हैं। शब्बीर साहब को ख़ुद को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे और वो जो है बीजेपी को यहाँ पे मजबूत करने के लिए आए। पार्लियामानी इलेक्शन में हमसे यही गलती हो गई थी, हमारे जो है वोट बढ़ चुके थे और हमारे वोट कम हो गए थे, इस वजह से जो है वहाँ से जो है बीजेपी आ गई। और अरविंद का ये 5 सालों के अंदर नेहरू पार्क के ये साइड 1 रुपये का फंड भी जो है उसने नहीं लगाया यहाँ पे। आरएसएस की ये चाल है, ये आरएसएस का टिल्लू की चाल है कि निज़ामबाद से शब्बीर साहब को दिलाकर बीजेपी को जिताना, टीआरएस की एक सीट कम करे नहीं। हम जब हमारे जो है इब्तदाई सियासी दौर में हम सुनते थे शब्बीर साहब कांग्रेस में किसी मुसलमान को जो है बर्दाश्त नहीं करते, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। शब्बीर साहब ने ताहिर भाई का जो है ZPTC चेयरमैन का जो है मामला रुकाया था। शब्बीर साहब ने आज भी वही किया, ताहिर भाई का टिकट था, शब्बीर साहब ने जो है आके उनका हक मारा। ये बात बहुत तेज़ी से निज़ामाबाद में गश्त करती है उनके अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर। खुद कांग्रेस पार्टी का जो उनका ज़िला सदर है उनके साथ भी शब्बीर साहब स्टेज से खड़े के जो है मस्जिदों की बात करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, उमर फारूक मस्जिद में का मसला क्या है बताइए शब्बीर साहब। आपके इख्तियार में हुआ था ये मसला। एयरपोर्ट की जो मस्जिद थी उसको शहीद किया गया था, किसने शहीद किया? लेंको हिल्स की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके अंदर किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है बताइए। ये आपके जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट में हुआ था। अगर अल्लाह ना करे शब्बीर साहब अगर जीत भी गए तो क्या वो कामारेड्डी में रहेंगे, क्या वो हैदराबाद में रहेंगे, या फिर या निज़ामाबाद में 8-10 इंचार्ज MLA बनेंगे? ये सब चीज़ें निज़ामाबाद शहर के अंदर गश्त कर रही है। हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन मत करिए, आप आपके मैनिफेस्टो के ऊपर वोट मांगिए, आप आपका काम कीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मगर आप इस्लाम के नाम पे जो है वोट मांग रहे हैं, कलमे की बुनियाद पे आप वोट मांग रहे हैं, ये गलत है। आपके सारे फ़ोटो सारे वीडियो निज़ामाबाद के हर मोबाइल के अंदर है कि आप जो है क्या क्या करते हैं। सो है आपको हक़ नहीं है महमूद अली साहब को, आप ईमान वाला नहीं है बोलने की। आप वही जलसे से बोल रहे कि मैं कविता का पल्लो पकड़ लेता हूँ, आप वही जलसे से बोल रहे कि मैं गणेश गुप्ता का ये फाड़ देता हूँ। ये आपको 74 ईयर्स की एज हो गई आपकी 74 ईयर्स की एज में ये बातें करना आपको जेब देता है क्या? हम कामारेड्डी से आए सो लड़कियां जो है निज़ामाबाद में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये तोहमत लगा रहे कि आप हिंदू काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिम काम कर रहे हैं बोल के, खुद बगैर बुरखा फिर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं मुसलमान काम करो, हिंदू काम कर रहे हैं क्या बोल के। गलत है ये। तो कर्नाटक का मॉडल आप यहाँ पेश कर रहे हैं कि गुज़िश्ता बीजेपी गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे बहुत बड़ा मसला उठा था, वो मसले में कांग्रेस ने उसको इस्तेमाल करके हम जो है बुरखा जो है ये करेंगे, उसको बैन हटा देंगे, उल्टा बैन लगा दिया। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। 30 तारीख के दिन तेलंगाना में इलेक्शन मुनक्किद है। आप तमाम लोगों से मीडिया के ज़रिए 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में तेलंगाना हो, बिलखुसूस निज़ामाबाद में बिगला गणेश गुप्ता साहब ने कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सबसे बेहतरीन MLA बन के पिछले 50-60 सालों में सबसे बेहतरीन MLA थे जो सबसे ज़्यादा काम किए हैं। इलेक्शन आते आते डेवलपमेंट हो, दूसरी चीज़ें हो, ये सब बाजू हो जाते हैं। आखिर में जो है इस तरह का माहौल बना के हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है इलेक्शन को, वो बहुत अपने आप में एक जो है गलत काम हुआ है। ये शब्बीर साहब जो कामारेड्डी से यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान, निज़ामाबाद में कॉन्टेस्ट करके बीजेपी के हाथों को उन्होंने मजबूत कर दिया है। रेवंत रेड्डी जो आजकल आरएसएस के टिल्लू के नाम से बहुत मशहूर है, ये उसकी अपनी सोची समझी साजिश है। और उस साजिश का हिस्सा जो है शब्बीर साहब बन के यहाँ पर आए हैं। शब्बीर साहब को ख़ुद को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे और वो जो है बीजेपी को यहाँ पे मजबूत करने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, हम अगर हमारा वोट तकसीम कर देंगे तो जो है बीजेपी निज़ामाबाद से जीत जाएगी। फिर उसके बाद ये अल्फाज आएंगे कि हमको बीजेपी के नाम से डराया जा रहा है। अल्लाह की कसम, ना हम डरते ना आपको डरा रहे हैं। हम बीजेपी आने से हमारा कुछ होने वाला है नहीं। नुकसान ये है कि बीजेपी आने के बाद शहर के अंदर जो है तरक्याती काम जो ठप हो जाएंगे, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, हमारी साफ़ सफाई का जो सिलसिला है, जो नालियों का सिलसिला है, जो रोड बनने का सिलसिला है, ये सारे चीज़ें जो है अपने आप में थम जाएगी। बाखुदा हम किसी से डरते नहीं, ना हमको आप लोगों को डराने की ज़रूरत है। हमारे तरक्याती कामों का मसले बन जाएंगे, ये आपको बोलने की ज़रूरत है। 5 साल निज़ामाबाद पीछे हो जाएगा, ये आपको बोलना ज़रूरी है। गुज़िश्ता पार्लियामानी इलेक्शन में हमसे यही गलती हो गई थी, हमारे जो है वोट बढ़ चुके थे और हमारे वोट कम हो गए थे, इस वजह से जो है वहाँ से जो है बीजेपी आ गई। और अरविंद का ये 5 सालों के अंदर
नेहरू पार्क के ये साइड 1 रुपये का फंड भी जो है उसने नहीं लगाया यहाँ पे। आरएसएस की ये चाल है, ये आरएसएस का टिल्लू की चाल है कि निज़ामाबाद से शब्बीर साहब को दिलाकर बीजेपी को जिताना, टीआरएस की एक सीट कम करना। रही बात शब्बीर साहब की, 74 ईयर्स उनकी उम्र है, 75 साल के करीब उनकी उम्र है। ये उम्र में उनको आराम करना चाहिए था, दूसरे जो है नौजवानों को मौका देना चाहिए था, मगर सियासी चस्का उनको इतना है कि वो हट रहे नहीं, किसी को मौका दे रहे नहीं। हम जब हमारे जो है इब्तदाई सियासी दौर में हम सुनते थे शब्बीर साहब कांग्रेस में किसी मुसलमान को जो है बर्दाश्त नहीं करते, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। शब्बीर साहब ने ताहिर भाई का जो है ZPTC चेयरमैन का जो है मामला रुकाया था। शब्बीर साहब ने आज भी वही किया, ताहिर भाई का टिकट था, शब्बीर साहब ने जो है आके उनका हक़ मारा। ये बात बहुत तेज़ी से निज़ामाबाद में गश्त करती है। उनके अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर, खुद कांग्रेस पार्टी का जो उनका ज़िला सदर है उनके साथ नहीं है। खुद कांग्रेस के लोग हमको फ़ोन करके बोलते हैं कामारेड्डी वाले आके पूरा ऑक्यूपाई कर लिए। खुद कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हर 2 आदमी के ऊपर कामारेड्डी के एक आदमी को रखा गया है, भरोसा नहीं है। खुद कांग्रेस वाले बोलते हैं कि उनके लोग जो है गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़्ज़त कुछ भी नहीं है। ये चीज़ वाज़े हो गई कि शब्बीर साहब ना तो जीतेंगे। शब्बीर साहब अगर जीतने के बावजूद, अगर अल्लाह ना करे शब्बीर साहब अगर जीत भी गए तो क्या वो कामारेड्डी में रहेंगे, क्या वो हैदराबाद में रहेंगे, या फिर निज़ामाबाद में 8-10 इंचार्ज MLA बनेंगे। ये सब चीज़ें निज़ामाबाद शहर के अंदर गश्त कर रही है। शब्बीर साहब, जो कर्नाटक मॉडल आप यहाँ पेश कर रहे हैं कि वहाँ पे औरतों के लिए बस फ्री मुफ्त है, गैस सिलेंडर जो है वहाँ पे 500 में मिल रहा है, ये सब बेवकूफ़ और झूठी बातें हैं। आप कर्नाटका में निज़ामाबाद के कई लोग बिदर में हो चाहे गुलबर्गा में उनके रिश्तेदार रहते हैं, फ़ोन करके पूछिए, मालूमात कीजिए, 920 रुपये में वहाँ पे गैस सिलेंडर मिलता है। करंट का यूनिट 200 यूनिट फ्री बोल रहे हैं, 9-9 घंटे करंट नहीं आ रहा है वहाँ पर। बस का जो बोल रहे हैं लेडीज़ के लिए फ्री है, किलोमीटर कम कर दिए। पहले पूरे शहर में बस फ्री बोल के 1 महीना घुमाए, फिर किलोमीटर कम कर दिए। ये सारे स्कीमात को उन्होंने जो है मिनिमाइज़ कर दिया। सबसे अहम मसला जो न पर्दे का था, जो नकाब का था, जो हमारे माँ बहनों के लिए जो गुज़िश्ता बीजेपी गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे बहुत बड़ा मसला उठा था, वो मसले में कांग्रेस ने उसको इस्तेमाल करके हम जो है पर्दा जो है, हम जो है बुर्का जो है ये करेंगे, उसको बैन हटा देंगे। उल्टा बैन लगा दिया एग्ज़ामों के लिए। किसके लिए, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? शब्बीर साहब स्टेज से खड़े के जो है मस्जिदों की बात करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, उमर फारूक मस्जिद में का मसला क्या है बताइए शब्बीर साहब? आपके इख्तियार में हुआ था ये मसला। एयरपोर्ट की जो मस्जिद थी उसको शहीद किया गया था, किसने शहीद किया गया था? आपको और एक सवाल पूछता हूँ शब्बीर साहब, ये आपके ऊपर भी इल्ज़ाम है, वक्फ बोर्ड के इशूज़ पे आप बात करते हैं, आप पे भी इल्ज़ाम है। विशाखापट्टनम की जो वक्फी अराज़ी है उसके अंदर के मामले क्या है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ शब्बीर साहब, आपसे ये अहम सवाल पूछता हूँ, लेंको हिल्स की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके अंदर किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है बताइए? ये आपके मौजूदा आपकी जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट में हुआ था। आप किसी को उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर है। आप कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, आपके बारे में भी हर किसी को मालूम है। आप खुद को मोमिन मोमिन बोलते हैं, यहाँ आके आप इकरा से जो है आपकी स्पीच को शुरू करते हैं, लोगों को ये बोलते हैं कि मैं 4% का मैं चैम्पियन हूँ। किसको बेवकूफ़ बना रही है? 4% जमीयतुल उलमा की जानिब से जो है नुमाइंदगी की गई थी। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब को जबकि CM थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको ऐड किया, उन्होंने उसको जो है मुकम्मल किया। आप वो उसमें अपनी सहरा मान ले रहे, ये आपका अलग मामला है। 4% के हकदार आप है नहीं, आप किसी और कुल जमातों का जो है इसमें पूरा मामला है, वो लोगों ने मैनिफेस्टो में ऐड करवाया था। तीसरी अहम बात, आप इधर आके जो है हदीसें बयान कर रहे हैं स्टेज से। आप यहाँ पे आके जो है शब्बीर अली साहब आप बोल रहे हैं कि महमूद अली साहब जो है ईमान नहीं है उनके अंदर। ये आप बोल रहे हैं ईमान नहीं है बोल के, माशाअल्लाह आपके मुंह से बातें कहाँ तक अच्छी लगती है बताएं? आप यहाँ आके जो है मस्जिदों में बैठ के बयान करेंगे, आप जो है यहाँ पे आके हदीस बोलेंगे, फिर नेहरू पार्क के उधर जाके आप पूजा करते हैं, आप फिर आप महमूद अली को बोलते हैं ईमान नहीं है। तजदीद ईमान की किसको ज़रूरत है? तजदीद ईमान की ज़रूरत किसको है? यहाँ पे कौन ईमान वाला नहीं है? खामखा के जो है हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन मत करिए। आप आपके मैनिफेस्टो के ऊपर वोट मांगिए, आप आपका काम कीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मगर आप इस्लाम के नाम पे जो है वोट मांग रहे हैं, कलमे की बुनियाद पे आप वोट मांग रहे हैं, ये गलत है। आपके सारे फ़ोटो सारे वीडियो निज़ामाबाद के हर मोबाइल के अंदर है कि आप जो है क्या क्या करते सो है। आपको हक़ नहीं है महमूद अली साहब को आप ईमान वाला नहीं है बोलने की। आप वही जलसे से बोल रहे कि मैं कविता का पल्लो पकड़ लेता हूँ, आप वही जलसे से बोल रहे कि मैं गणेश गुप्ता का ये फाड़ देता हूँ। ये आपको 74 ईयर्स की एज हो गई आपकी 74 ईयर्स की एज में ये बातें करना आपको ज़ेब देता है क्या? छोटे बच्चे भी नहीं कर रहे आजकल ये बातें। आप
एक शाइस्ता औरत के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं स्टेज पे से, गलत है ये अल्फाज आपके हम मजम्मत करते, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, आपके लोग जो है निज़ामाबाद में जो है हिंदू काम कर रहे हैं, आप मुसलमान ठहरे बाद भी आप ये कर रहे हैं, बल्कि जो है कैनवसिंग करने वाले लड़कियों को जो है आपके कॉमेडी से आए से वाले जो है ये बात कर रहे हैं। हम कॉमेडी से आए जो लड़कियां जो है निज़ामाबाद में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये तोहमत लगा रहे कि आप हिंदू काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिम काम कर रहे हैं बोल के, खुद बगैर बुरखा फिर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं मुसलमान काम करो, हिंदू काम कर रहे हैं क्या बोल के। गलत है ये। आप मुकम्मल चीज़ों को अपनाइए, फिर कलमे की बुनियाद पे वोट मांगिए। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये बहरूपिये की बातों में ना आए। ये 4 बार हार चुके हैं, इनका सिर्फ एजेंडा है कि बीजेपी जीते यहाँ से। ये कुछ और नहीं चाहते, केसीआर साहब को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी एक सीट कम करना चाहते हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ गणेश गुप्ता के नाम पे, आप जो है उनके काम को देखकर उनको वोट दीजिए। बहुत सीधा आदमी, साफ़ आदमी है, कभी किसी को सताया नहीं आदमी है, कभी कोई गलत काम नहीं किया आदमी है, वह अच्छे ख़ानदान का आदमी है, अच्छा शहर को डेवलप किया है, ज़िम्मेदारी से अपना काम निभाया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपना वोट ख़राब ना करें, अपना कीमती वोट ख़राब मत करें। आपका एक भी वोट कांग्रेस को या शब्बीर अली साहब को आप देंगे तो ये समझिए कि हम टीआरएस का एक वोट कम होगा और बीजेपी जीत की राह पे आगे निकल जाएगी। अगर आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो आप जो है शब्बीर अली को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं डरा रहा हूँ नहीं, हम वो अगर जीतेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत तक मुसलमान किसी से डरता नहीं ना डरेगा। मेरा डर ये है कि हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में तकलीफ़ें आएंगी। हमारा शहर अच्छा डेवलप हुआ है, वो शहर को जो है और आगे हम डेवलप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।